हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.5 एम एल अग्रवाल की। तो पहला क्वेश्चन जिसमें है कि नंबरों को रिप्रेजेंट करना है, रेशनल नंबरों को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो जैसे ये नंबर, इसको पहले तो हम लोग इम्प्रॉपर फॉर्मेट में कर लेंगे, ठीक है। 4 2 8, 9 10 11, ऊपर आएगा 3, फिर आएगा 4। इससे हम लोग को ये पता चलेगा कि ये 2 से बड़ा नंबर है, ठीक। तो 2 और 3 के तो बीच में होगा, और ज़्यादा अगर कुछ करना है तो इधर 1 लिख लो और 4 लिख लो, लेकिन होगा इसी के बीच में। तो फिर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और अब इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो नीचे बेस में जैसे 4 दिया है, तो 2 से 3 के बीच में 4 ब्लॉक्स बना देंगे इक्वल पार्ट के। एक ये ब्लॉक, एक ये ब्लॉक हो गया पूरा, फिर ये दूसरा ब्लॉक बन गया, और जैसे ही हमने तीसरी लाइन खींची तो ये 4 ब्लॉक बन गए। एक ब्लॉक, 2 3 4, 4 ब्लॉक बन गए इसमें। अब इसमें क्या करेंगे, 3/4, ये 2 होल नंबर 1/4 हुआ, ओके। 2 होल नंबर 1/4, तो 2 होल नंबर 1/4 वैसे क्या होता है, 4 2 8 9, 9/4, 10/4, 11/4, ठीक। तो ये जो हमारी लाइन हुई 11/4 की, यहाँ पास नंबर होगा, यही नंबर है, ये हमें चाहिए था। अब जैसे हम लोग 12/4 करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पास 12/4 आना चाहिए। तो 12/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 4, 4 3 12, जो कि होता है 3, ठीक। तो 3 हमारा ये आ गया। बस ऐसे ही हम लोग कर देना है। ये नंबर लाइन पे हमने 11/4 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी का सेकेंड पार्ट देख लेते जल्दी से। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 4 होल नंबर 3/5। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 होल नंबर 3/5 है, मतलब नंबर जो होगा 4 और 5 के बीच में होगा, ठीक। ऐसे बना दिया मैंने, थोड़ा क्लोज हो गया। इसमें 5 ब्लॉक बनाने हैं हमें, मतलब 3 लाइनें खींचनी होंगी, 4 लाइनें खींचनी होंगी, 2 3 4, ये 4 लाइनें खींच दी। फिर क्या हुआ, अब ये 4 होल नंबर 1/5 है नंबर, ठीक है। ये 4 होल नंबर 2/5 है, ये 4 होल नंबर 3/5 है, ये 4 होल नंबर 4/5 है। तो ये वाला जो नंबर है हमारा, इस ये क्या है, यहाँ पास होगा हमारा 4 होल नंबर 3/5, ओके। ये वाला पार्ट भी हो गया। तो अब इसका जो अगला पार्ट है वो है -9/7। थर्ड पार्ट क्या है, -9/7। तो ये निगेटिव नंबर आ गया, तो मतलब जो नंबर लाइन होगी वो निगेटिव वाली चलेगी कुछ। फिर से इसको क्या कर लेते, पहले हम लोग इम्प्रॉपर फॉर्मेट में कर लेते। 7 1 7, 8 9 बचा 2/7। तो मतलब -1 होल 2/7 है ये। तो -1 ये मान लो, यहाँ पास -2 हम इधर मान लेते। थोड़ा पूरी नंबर लाइन थोड़ी बहुत रिप्रेजेंट करनी होगी, वैसे तो हम पूरा ओपन करके लिख के दे रहे हैं। -1 -2 लिख दिया। अब इसके बीच में आता है 2/7, कहाँ पास आएगा, -1 7, 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं। रिमाइंडर से, डिनोमिनेटर से पता चलता है कितने पार्ट में डिवाइड करना है। 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब 6 लाइनें खींचनी होंगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो ये 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला होगा 1/7, मतलब ये 1 होल 1/7 होगा, ठीक है। -1 होल 1/7 ये वाला पार्ट होगा। तो इसको पहले हम लोग करके देख लेते हैं, ये क्या होता है। 7 7 8, -8/7। तो यहाँ पास -8/7 आ गया। फिर क्या हो जाएगा, -8/7, फिर यहाँ पास 2/7, 7 7 8 9, हाँ, -9/7, -10/7 ये हुआ, -11/7, -12/7, -13/7, ठीक। तो ऐसे कर लेंगे हम लोग। अब इसमें -9/7 हमारे यहाँ पास आ रहा है, तो ये हो गया नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट।
बस इतना करना था। अगला सवाल देख लेते क्या करना है। फोर्थ पार्ट कह रहा है -2/-5। तो इसमें तो भाई माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो, तो ये दरअसल है 2/5। इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। और ये नंबर क्या होता है, 0 से छोटा होगा। अगर इसको डिवाइड करके हम लोग देखेंगे तो ये हम लोग को पता चले, पॉइंट लगा है 0/5 4 20, तो ये 0.4 है। मतलब ये 0 से 1 के बीच में कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो ये 0 बनाया, 1 बनाया, 0 से 1 के बीच में कहीं लाई कर रहा है। 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 4 लाइनें खींचनी होंगी, 2 3 4। तो ये 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसमें 2/5, तो 0 से फिर ये 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। यहाँ पास आ गया हमारा 2/5 था ना, तो ये नहीं है, ये 2/5 ये हो गया, नंबर रिप्रेजेंट हो गया। बस इतना ही करना है इसमें। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं सवाल। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, राइट द रेशनल नंबर फॉर ईच पॉइंट लेबल्ड विथ अ लेटर। एक लाइन दे दी गई है, पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग का ये क्वेश्चन है, इसमें वैल्यूज दे दी गई 0/7, 1/7, 2/7। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए की जगह पे हो जाएगा 1 2 3/7, फिर 4/7, 5/7, 6/7, यहाँ हो जाएगा 7/7, ठीक है। बी की जगह पे 7/7, तो 7 1 7, ऊपर नीचे कट गया, तो बी की वैल्यू आ गई 1। फिर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/7, और ये हो जाएगा 8/7। 8/7 लिख दिया भाई, चाहें तो इसको होल नंबर में करके लिख दें, 1 होल 1/7। फिर क्या किया, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7 आ गया डी की वैल्यू 12/7। 7 1 7, 5/7 हो गया। ई की वैल्यू 12/7, 13/7। ई की वैल्यू क्या हो गई 13/7, ख़त्म, यही आंसर है। तो इसी का जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन ये है, इसमें यहाँ पास से शुरुआत हो रही है -1/8, -2/8। तो पी की वैल्यू क्या हो गई -3/8, क्यू की वैल्यू हो गई -4/8, फिर -5/8। उसके बाद ये -6/8 की जगह पे 3/4 कैसे आ गया, ये देख लेते हम लोग, समझ लेते। जैसे 6/8 था, ठीक है, तो -2 3 6, 2 4 8, ओके। तो इसकी जगह पे -3/4 कर दिया उन्होंने, फिर -3/4 कर दिया। तो हम लोग का ये था -6/8, तो आगे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी -7/8, फिर -8/8 -1 हो गया, -9/8, ये -10/8 है, और ये एस जो है -11/8 है, और टी -12/8 है। और -12/8 को काट के देख लेते क्या आएगा, 4 2 8, 4 3 12। तो टी की वैल्यू जो है वो है -3/2, ठीक। ये वैल्यूज़ आ गई हमारी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा था कि इसमें से बताना है कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। तो नंबर कौन सा बड़ा होगा उसको निकालने के लिए सबसे पहले तो सिंपल फॉर्मेट में लिख देते हैं, ये -1/2 है, और दूसरा नंबर -4/5 है। जो माइनस का साइन होता है वो ऊपर ही आ जाता है। एलसीएम ले लो, एलसीएम इनका आएगा 2 1 2, 2 5 वैसे ही आ गया, 5 1 5, 10 एलसीएम आएगा। तो 2 के टेबल में 5 टाइम्स आता है, तो -1/2 इंटू 5 ऊपर 5 नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, -4/5। 5 के टेबल में 10 जो होता है वो कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा, तो 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, तो ऊपर आ गया -5, नीचे आ गया 10, और 4 2 8, ये आ गया -8, और ये 5 2 10, ठीक। तो अब बड़ा ये वाला नंबर है, नेगेटिव साइन, बेस सेम हो गया, और नेगेटिव साइन जैसे यहाँ पास लगा हुआ है, माइनस का 5 है, तो -5 -8 से बड़ा होता है, ठीक। अब जो इसी का नेक्स्ट पार्ट है वो देख लेते हैं हम लोग, -9/13, -11/-17।
तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये -9/13 है, उसके बाद ये 11/17 है। तो फिर क्या होगा भाई, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, तो प्लस वाला तो बड़ा ही रहेगा हमेशा, तो मतलब -9/13 छोटा हो गया 11/17 से, और ये वाला बड़ा है। ठीक, तो ये आंसर है हम लोग का मेन। ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो 11/17 है। इसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर आया था वो कितना आया था, -5/10 या फिर -1/2, ये बड़ा था। ठीक है, तीसरा पार्ट देख लेते हैं हम लोग। -5/11, -13/17, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें एक दूसरा तरीका भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो ये -5 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी तरफ -13 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखते हैं, 17 5 ज़ा 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी 5 1 5 6 7 8 -85 आ गया। 11 3 ज़ा 33, 11 1 ज़ा 11, 12 13 14, -143 आ गया। तो भाई -143 क्या है, छोटा है। ठीक है, -85 बड़ा है। नेगेटिव इंटीजर्स लाइन में जब हम लोग चलेंगे तो जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा होता जाएगा। तो -85 -143 से बड़ा है, तो मतलब इधर वाला ये जो नंबर है ये बड़ा है हम लोग का। ओके, तो -5/11 ग्रेटर है -13/17 से, तो ग्रेटर नंबर जो हो गया आंसर हम लोग का वो हो गया -5/11। तो गाइस जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो करना था असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो सबसे बड़ा नंबर जो होगा पॉजिटिव वाला, अगर कोई नंबर भी दिख रहा है तो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो 2/11 सबसे बड़ा है इसमें, तो इसको, ये तो सबसे बड़ा हो गया, इसको लास्ट में लिख लिया, लिखा जाएगा। ये मतलब रिमेंबर करना है हम लोग को, याद रखना है, लिखा ही जाएगा। और उसके बाद इन तीनों के बेस का LCM ले लेंगे, 3 4 7। माइनस का साइन नहीं इंक्लूड करेंगे, माइनस का साइन बाद में ऊपर ही आ जाते हैं, तो इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं, -5/7। तो 3 4 7 का LCM ले लिया, जो कि आ गया 84। अब इसमें देखेंगे 3 के टेबल में 84 कितने टाइम्स आता है, तो सब उसको करने के लिए सबसे सिंपल मेथड होता है 3 यहाँ पास है, इसको हटा दो, बाकी 3 जो नंबर बचे उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो उतने टाइम्स आएगा 3 के टेबल में 84। तो 7 2 14 2 28, तो इसको 28 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 28 से नीचे मल्टीप्लाई करो। उसके बाद यहाँ लिख देंगे, क्या हो जाएगा, 2 8 16, 2 2 4 5, और 3 8 24, 3 2 6 7 8, ये आ गया मेरा एक। और दूसरा वाला कैसे, ऐसे ही निकाल लेंगे, -1/4 है, तो ये 2 2 4 हो गया, इसको हमने छोड़ दिया, इन तीनों को जो बचा उसको मल्टीप्लाई किया, 7 3 21, 21 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 21 से नीचे किया, तो -21 आ जाएगा। 21 इंटू -1 21, -21, 4 1 4 4 2 8। फिर ऐसे ही तीसरा पार्ट जो बचा था क्या है, -5/7, 7 को छोड़ा, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 2 12, इंटू 12 ऊपर 12 नीचे, 12 5 60, माइनस का साइन लगा हुआ था, इधर प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 2 14 का 4 1 करी, 7 7 8, ये आ गया। तो नीचे जो बेस में था वो नंबर्स तो हमने देख लिए क्या क्या आ रहे हैं, 84 84 84 है। अब इसमें से जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ -21 है, तो ये वाला नंबर सबसे बड़ा होगा, तो 2/11 पहले तो हम लोग लिख दे, ये सबसे बड़ा है। अब इससे छोटा कौन सा नंबर होगा, इससे छोटा नंबर होगा ये वाला 21/84। ठीक है, तो इसके जस्ट सामने वाला जो नंबर था वो लिख देंगे -1/4, ये हो गया। अब इसके बाद इससे थोड़ा बड़ा कौन सा नंबर है, ये है 56 वाला। ठीक है, तो ये 56 वाला क्या है, -2/3, तो ये साइन लगाया, ये -2/3 लिख दिया। और उसके बाद क्या है, -60/84, ये है -5/7 वाला, तो फिर साइन लगाया हमने ये वाला, और ये -5/7 इधर लिख दिया। बस, तो ऐसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें करना था डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो उसके लिए भी हम लोग को पता है कि भाई 0 जो है निगेटिव नंबर से तो बड़ा ही होगा। ठीक है,
और 7/8 जो है वो 0 से कुछ बड़ा होगा। मतलब 7/8 जैसे कोई भी हमने नंबर लिख दिया 7/8 है, तो ये 0.001 भी अगर आ रहा है तो ये 0 से तो बड़ा ही है। ठीक, तो मतलब ये हो गया सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद हो गया ये 0। तो अब इसमें क्या करते हैं, पहले तो एलसीएम हम लोगों ने ले लिया था 30 आया था, उसके बाद निगेटिव वाले नंबर से एक बार उतार लेते हैं हम लोग यहाँ पास, -2/3 और ये माइनस का 4/5, तो इसमें -3/10 पहले लिख लेते हैं। सेम वैसे ही प्रोसीजर रहेगा, जस्ट उल्टा कर देना है, असेंडिंग था इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो 3/10, तो 5 to the 10 होता है, 3 बचा तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -9 और ये आ गया 30। यहाँ पास प्लस होता है अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ है, माइनस प्लस माइनस होते जाते हैं मल्टीप्लाई में। अगर आप लोग को कोई डाउट होगा तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और फिर -2/3 है इंटू क्या हो जाएगा, 3 को छोड़ दिया, 5 to the 10, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 10 से नीचे मल्टीप्लाई किया। जल्दी से हम लोग ये सवाल सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पर, ऐसे ही पिछला वाला कर चुके हैं। -4/5 इंटू 5 था तो ये 5 है, 3 to the 6 ऊपर, 6 नीचे, 6 4 जा 24, -24/30। तो बेस में तो 30 आ गया। अब क्या करना है हम लोग को, सबसे बड़ा नंबर था 7/8, ठीक, ये सबसे बड़ा है, उसके बाद फिर 0 है। फिर सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, फिर सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो होगा, जितना छोटा नंबर होगा नेगेटिव में वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9/30 था, 20/30 था, 24/30 था, तो ये -9/30 है। पहले बेस सेम हम लोगों ने कर लिया, फिर -9/30 है, तो -9/30 के सामने वाला नंबर कौन सा है, -3/10, ये सबसे बड़ा हुआ। फिर आया -2/3, फिर आ गया लास्ट नंबर -4/5। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने अरेंज कर दिया, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो गाइस जो अगला क्वेश्चन है उसमें 3 रैशनल नंबर इंसर्ट करने थे -2 और -1 के बीच में। सबसे पहले -2 लिख देते, -1 लिख देते हैं, इंटीजर लाइन ही पे इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बता देंगे, 1 मिनट का काम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बल्कि 1 सेकंड का काम है। देखिए इसमें कितने ब्लॉक्स मैंने बना दिए, एक ये ब्लॉक है, दूसरा ये ब्लॉक है, तीसरा ये ब्लॉक है, चौथा ये ब्लॉक है। तो ये जो पहला नंबर बनेगा वो हो जाएगा -1 होल 1/4, ये वाला नंबर बन गया -1 होल 2/4, ये तीसरा हो गया -1 होल 3/4। ये 3 नंबर मैंने एकदम आराम से इंसर्ट कर दिए -1 और -2 के बीच में, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको आगे फर्दर आप लोग ये कर सकते हैं कि सॉल्व करके आप लोग लिख सकते हैं। जैसे -2 लिखा, ये -1 होल 3/4 क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 5 6 7, -7/4, 4 1 जा 4, -6/4, 4 1 जा 4, -5/4, और ये हो गया -1। 3 नंबर हमने एकदम आराम से इंसर्ट कर दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 देखते हैं जल्दी से। तो अगले सवाल में हमें 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करने थे जो कि छोटे हो 4, -4 से, -4 इधर लिखा, -5 इधर लिखा, इन्हीं दोनों के बीच में हम इंसर्ट करेंगे। 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करने तो 5 डंडियाँ की, तो 1 2 3 4 5, और ये कितने ब्लॉक बन गए टोटल, अगर आप ब्लॉक देखेंगे तो ये 6 बने होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, -4 होल नंबर 1/6, -4 होल नंबर 2/6, -4 होल नंबर 3/6, -4 होल नंबर 4/6, -4 होल नंबर 5/6। ये हमारे 1 2 3 4 5 नंबर आराम से इंसर्ट हो गए, -4 से कम, लेस देन -4। ठीक है, तो इनको सिंपल से हम लोग कुछ ऐसे कर लेते हैं। -4 होल नंबर 5/6 कितना हो जाएगा, 6 4 24, 29/6, और ये क्या हो जाएगा, 6 4 24, 28, -28/6, -27/6, -26/6, -25/6। अब इसमें अगर आप कुछ नंबर देखेंगे तो वो कट रहे होंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 4 जा, और फिर 2 3 जा, या हाँ 2 3 जा 6 नहीं, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 3 जा 6, 2 1 जा 3 जा। तो इनको कुछ आप ऐसे सॉल्व करके लिख सकते हैं।
5 माइनस 29/6 माइनस 14/3 माइनस 9/2 माइनस 13/3 माइनस 25/6। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन 7 सॉल्व। हाँ तो गाइस अगला सवाल था इंसर्ट 20 नंबर्स बिटवीन -3/7 एंड 2/3। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? पहले तो एलसीएम ले लेंगे जो कि होगा 21। ठीक, तो 7 के टेबल में 21 3 टाइम्स आते हैं, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 3 से नीचे किया तो आएगा -9/21। 7 3 से 21। उसके बाद दूसरे नंबर को लिख लिया 2/3। 3 के टेबल में 7 टाइम्स आता है, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 7 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21। ये हो गया। अब -9/21 और 14/21 के बीच में हम लोग को नंबर इंसर्ट करने हैं 20। तो भाई कैसे करेंगे? -9/21 है तो सबसे पहले तो यहाँ -8/21 भी एक नंबर आएगा, फिर -7/21, ऐसे करके -6 -5 -4 -3 -2 -1, फिर -0 के बाद 0/21 तो मतलब 0 ही हो गया। सबके नीचे बेस में 21 लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर हो गए। फिर 1/21, 2/21, ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11/21 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाँ तो 11/21 तक ये आप लोग नंबर लिख देंगे। तो ये सब जो है -9/21 और 14/21 के बीच में ही आएंगे। और बस ये सवाल इतना ही, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं खास। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला सवाल भी एग्जैक्टली सेम वैसे ही है, इसमें भी बस जो भी एलसीएम लेंगे हम लोग 4 एलसीएम आएगा। ठीक है, इन दोनों का। उसके बाद एलसीएम से देखेंगे 2, जैसे डिनोमिनेटर में 2 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। सबसे पहले डिनोमिनेटर हम लोग सेम कर लेते दोनों नंबर का, और ये 5/4 है तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही लिख दो। डिनोमिनेटर 4 हो गया। अब ये -2/4 लिख दिया। 5/4 लिखेंगे, उसके बाद बीच में नंबर से हमें डालने हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पहला -1/4 और -2/4 -1/4 फिर 0/4 तो 0 ही होगा। 1/4 फिर क्या हो गया? 2/4 3/4 और 4/4 जो होगा वो 1 कहलाएगा, या 4/4 भी लिख सकते हैं आप लोग। उसके बाद ये 4 1 4 आ जाएगा 1। सिंपल करके लिखेंगे, सिंपल फॉर्मेट में। ये कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। 0 1/4 2/4 3/4 और ये 1 हो गया। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में यही बता रहा था कि सबसे अलग रैशनल नंबर कौन सा है इन चारों में से। तो सबसे अलग भाई -7/3, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, बाकी सबका डिनोमिनेटर क्या है? उनके न्यूमरेटर से बड़ा है। ठीक है, न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर है, इन सब का डिनोमिनेटर ऊपर वाले नंबर से बड़ा है, और इसका जबकि छोटा है ऊपर वाले नंबर से, तो ये सबसे अलग नंबर है। ठीक है, तो यही डिफरेंट नंबर है। बस ये हो गए सारे सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।